राधे राधे। मैं पंडित अनिल चतुर्वेदी आज आपको ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की मंदिर के बारे में या शिवलिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा नदी की दो धाराएं का विभाजित हो जाने से बीच में एक मिट्टी का टापू बन गया है। यह टापू ओम के आकार का दिखाई देता है। इस पर्वत को मानधाता भी पर्वत कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के होकर और दूसरी धारा दक्षिण में होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा मुख्य धारा मानी जाती है। इस पर्वत पर ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। इस पर्वत पर राजा मानधाता जो श्री राम के पूर्वजन थे, उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इस पर्वत पर प्रकट हुए और शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए। इस ज्योतिर्लिंग के दो स्वरूप होने की कथा पुराणों में दी गई है। शिव पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा विस्तार से वर्णन की गई है। एक बार विंध्याचल पर्वत ने पूजा अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की। उनकी उपासना से भगवान शिव प्रसन्न होकर वहाँ पर प्रकट हुए। उन्होंने विंध्याचल पर्वत मनोवांछित वर प्रदान किया। विंध्याचल की वर प्राप्ति के इस अवसर पर ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिव की अपनी ओमकालेश्वर नाम लिंग के 2 भाग किए। एक का नाम ओमकालेश्वर, दूसरे का नाम अमलेश्वर रखा गया। यह दोनों लिंग के स्थान और मंदिर प्रतीक होते भी दोनों का स्वरूप एक ही है माना जाता है। जो इंसान इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उनका सोया हुआ भाग जाग जाता है। भगवान राम के पूर्वजन राजा मानधाता ने यहाँ भगवान शिव की तब तक तपस्या की थी जब तक भगवान शिव प्रकट नहीं हुए थे। भगवान शिव प्रकट होकर इसी पर्वत पर उन्हीं के नाम से यह पर्वत जानी जाती है। यह भगवान को ओमकालेश्वर स्वरूप शिवलिंग यहाँ स्थापित हुई। कहा जाता है कि यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है तथा नर्मदा नदी मोक्ष देने वाली नदी भी है। 12 ज्योतिर्लिंग में से ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पवित्र ज्योतिर्लिंग मानी जाती है। शास्त्रों में मान्यता है कि जब तक तीर्थ यात्रा ओमकालेश्वर के दर्शन कर नर्मदा जी के स्नान नहीं करते, तब तक आपकी यात्रा पूर्ण नहीं होती। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच अपनी श्रेष्ठता को लेकर झगड़ा हो गया था। तब दोनों ने इस स्थान पर आकर भगवान शिव के पास आए थे। तब भगवान शिव ने प्रकाश के अंत से एक स्तंभ के रूप में धारण कर लिया और दोनों भगवानों से कहा कि इस स्तंभ की जड़ को ढूंढने को कहा। पर ब्रह्मा और विष्णु ने स्तंभ की जड़ तक नहीं पहुंच पाए और न ही उसकी खोज कर पाए। तब प्रकाश के अग्र से स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। ऐसा भी कहा जाता है कि रानी अहिल्याबाई के शासन में यहाँ 22 ब्राह्मण रोज
1000 शिवलिंग बनाकर उन शिवलिंग का अनुष्ठान करते थे। इस शिवलिंग को नर्मदा नदी में विसर्जन किया जाता था। आजकल महाकालेश्वर में सिर्फ 5 पुजारी या 5 ब्राह्मण शिवलिंग बनाकर विसर्जन करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर हर महादेव। भगवान आपकी रक्षा करें।